सो हेलो ब्रदर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि तुम बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉलो डिसिप्लिन कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कितनी बार डिसाइड किया है कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से मैं पढ़ाई को सीरियस होके करूंगा, और कल आने के बाद वही पुराना रूटीन रिपीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर तुमने ये 10 बार भी किया है तो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर की नहीं है मेरे भाई। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं डिसिप्लिन फॉलो कैसे करते हैं या काम कैसे करता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डिसिप्लिन फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों लगता है और रियल में काम कैसे करता है, बिना किसी मोटिवेशन स्पीच के और सिर्फ रिसर्च और लॉजिक के साथ समझेंगे। सो पार्ट नंबर 1, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। ओके, तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को सेम समझते हैं, ये दोनों अलग चीज हैं मेरे भाई। तो बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग है, ये आता है और चला जाता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे मूड पे, एनर्जी पर और इन्वायरमेंट पे। इसलिए जब मोटिवेशन होता है तो काम आपका इजीली हो जाता है, और जब मूड नहीं होता तो वो काम वहीं की वहीं रुक जाता है। तो ये होता है एक मोटिवेशन। सो अब बात करते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम है, ये फीलिंग पे डिपेंड कतई नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब है मूड अच्छा हो या खराब, तुम्हें पता है कि क्या करना है और तुम वही करते हो। जो लोग कंस्टेंटली सक्सेसफुल दिखते हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते। उन्हें 24 घंटे बस अपने काम को सिंपल और ऑटोमेटिक बना दिया होता है, जिससे उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर तुम अभी भी मोटिवेशन और डिसिप्लिन को सेम समझते हो तो। सो अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर। तो अब थोड़ा साइंस को भी समझ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा इल्यूएशन के थ्रू कनेक्टेड है जो एनर्जी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब भी तुम कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि नया काम मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च, और ब्रेन को ज्यादा एनर्जी खर्च करना कतई पसंद नहीं। इस वजह से जब तुम अपना नया हैबिट स्टार्ट करते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या डेली पढ़ाई करना, या ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और यह रेजिस्टेंस नॉर्मल है, यह वीकनेस नहीं है। सो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो ब्रेन में रिवॉर्ड की फीलिंग क्रिएट करता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले काम जैसे फोन को स्क्रॉल करना, रील्स देखना, जंक फूड खाना, इनमें डोपामीन तुरंत मिलता है। लेकिन डिसिप्लिन वाले काम जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई, स्किल बिल्ड करना, इनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। रिजल्ट दिखने में वीक्स या मंथ भी लग जाते हैं, जिस वजह से तो ब्रेन का नेचुरल टेंडेंसी होगा इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले काम की तरफ भागेगा। और डिलेड यानी देर से रिवॉर्ड मिलने वाले काम को हमारा अवॉइड करता है। ये बायोलॉजिकली है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सिस्टम को इस बायोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके साथ ही डिजाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ओके, और असली तरीका क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, एक छोटी सी चीज से शुरुआत करो। बिहेवियरल रिसर्च बताती है कि बड़ा गोल सेट करना और उसे तुरंत फॉलो करना दोनों अलग स्किल्स हैं। लोग गोल तो बड़ा सेट कर लेते हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना छोटा होता है कि वो रोज अपने गोल को अचीव या उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। अगर तुम 2 घंटे जिम का टारगेट रखोगे और तुम्हारा करंट लेवल 0 है तो 3-4 दिन में आप जिम को क्विट कर दोगे। बेहतर तरीका ये है कि इतना छोटा स्टार्ट करो कि नो बोलना मुश्किल हो जाए। 5 मिनट वॉक करना, 1 पेज पढ़ना, 10 पुशअप्स लगाना। छोटा टारगेट कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी असली डिसिप्लिन है। अब पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिटी चेंज करो, सिर्फ गोल नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे फिट होना है या मुझे सक्सेसफुल होना है। ये गोल बेस्ड थिंकिंग है। डिसिप्लिन तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। मुझे जिम जाना है की जगह सोचना मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, मुझे कमिटमेंट फॉलो करना है। जब काम आइडेंटिटी से जुड़ा होता है तो वो सिर्फ एक टास्क नहीं रहता, वो तुम्हारा मेन गोल बन जाता है, क्योंकि अब तुम अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। पॉइंट नंबर 3, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। रिसर्च क्लियरली बताती है कि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। दिन में जितना यूज करोगे उतना काम होता है, इसलिए हर डिजाइन को विल पावर पे छोड़ना स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजी है एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि राइट चॉइस इजी हो और रॉन्ग चॉइस मुश्किल हो। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे रूम में रख दो। अगर सुबह जल्दी जिम जाना है तो रात को ही अपने क्लोथ्स को रेडी रखो। ओके, जितना फ्रैक्शन काम में रिड्यूस करोगे उतना ही इजीली
वो काम हो जाता है, और वो भी बिना मोटिवेशन के। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रीक थोड़ा अलाउड नहीं लेकिन मिस होना अलाउड है। एक दिन मिस हो जाना नॉर्मल है, प्रॉब्लम तब होती है जब 1 मिस 2 मिस बन जाता है और 2 मिस परमानेंट क्विट बन जाता है। रूल सिंपल रखो, अगर एक दिन मिस हो जाता है तो बगैर सोचे या बिना सोचे वापस उसी काम को स्टार्ट कर दो। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन है जल्दी वापस आना। पार्ट नंबर 4, वाई मोस्ट पीपल फेल। लोग ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं? एक लास्ट पॉइंट, लोग डिसिप्लिन फॉलो करने में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट को जल्दी चाहते हैं। डिसिप्लिन का रिजल्ट लाइनर नहीं होता, शुरू के हफ्तों में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, इसीलिए लोग क्विट कर देते हैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहाँ से रियल प्रोग्रेस स्टार्ट होने वाला होता है, वहीं पर वो क्विट कर जाते हैं। जो लोग डिसिप्लिन में सक्सेसफुल हैं उन्होंने बस एक चीज़ की है, उन्होंने प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट किया है बिना रिजल्ट देखे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजल्ट देर से आता है, अवॉइड नहीं करता। तो अगर तुम्हें आज से ही डिसिप्लिन फॉलो करना है तो 3 चीज़ याद रखो। छोटा स्टार्ट करो, आइडेंटिटी बिल्ड करो और एनवायरनमेंट इजी बनाओ। मोटिवेशन का वेट मत करो, वो कभी परमानेंट नहीं रहेगा। सिस्टम बनाओ और सिस्टम तुम्हें कैरी करेगा जब मोटिवेशन नहीं होगा। और वीडियो को फिलहाल में हम यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे रियल में डिसिप्लिन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।